नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुली के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुली का मतलब क्या होता है, कुली क्या काम करते हैं, कुली की पेमेंट कितनी होती है, कुली कब तक के लिए सीमित समय के लिए रहते हैं। आपके इन 4 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। 1. कुली का मतलब क्या होता है। व्हाट डज कुली मीन। भारतीय रेलवे स्टेशन पर कुली उस व्यक्ति को कहते हैं जो यात्रियों के भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। ये आमतौर पर रेलवे प्लेटफॉर्मों पर, ट्रेनों के डिब्बों में या स्टेशन परिसर के भीतर सामान ढोने का काम करते हैं। इनकी पहचान अक्सर उनकी विशिष्ट लाल वर्दी, लाल शर्ट या कमीज और बांह पर बंधे बिल्ला नंबर, लाइसेंस नंबर से होती है। कुली शब्द का एक ऐतिहासिक और वैश्विक संदर्भ भी है। यह शब्द मूल रूप से 19वीं और 20वीं सदी में एशिया के उन मजदूरों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें अक्सर अनुबंध के तहत दुनिया के अन्य हिस्सों में काम करने के लिए ले जाया जाता था, खासकर बागानों, खानों और रेलवे निर्माण में। भारत में ये शब्द रेलवे पोर्टर के लिए इस्तेमाल होने लगा। कुली भारतीय रेलवे प्रणाली का एक अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे रेलवे के सीधे कर्मचारी नहीं होते, बल्कि लाइसेंस प्राप्त स्वतंत्र मजदूर होते हैं जो यात्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। 2. कुली क्या काम करते हैं। व्हाट डू कुलीज डू। कुली का मुख्य कार्य यात्रियों के सामान को रेलवे स्टेशन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। सामान ढोना यह उनका प्राथमिक कार्य है। वे यात्रियों के सूटकेस, बैग, ट्रंक और अन्य भारी सामान को ट्रेन के डिब्बे तक या स्टेशन से बाहर निकलने तक ले जाते हैं। इसमें अक्सर सीढ़ियों या फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ना उतरना शामिल होता है, जो शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाला काम है। ट्रेन ढूंढने में मदद। कई यात्री, विशेष रूप से पहली बार यात्रा करने वाले या बुजुर्ग, सही प्लेटफॉर्म और ट्रेन का डिब्बा खोजने में भ्रमित हो जाते हैं। कुली उन्हें सही ट्रेन और कोच तक पहुंचने में मार्गदर्शन करते हैं। ट्रेन में सामान रखने में मदद। वे सामान को ट्रेन के अंदर, सीटों के नीचे या ओवरहेड रैक पर सुरक्षित रूप से रखने में मदद करते हैं। ट्रेन से सामान उतारना। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर कुली यात्रियों को अपना सामान ट्रेन से उतारने और स्टेशन से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। प्लेटफॉर्म बदलना। कई बार यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बदलनी होती है और कुली इस प्रक्रिया में भारी सामान के साथ मदद करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में या जब कोई यात्री शारीरिक रूप से असमर्थ होता है तो कुली अक्सर प्राथमिक सहायता या अतिरिक्त समर्थन प्रदान करते हैं। वे स्टेशन परिसर में किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर भी ध्यान देते हैं। कुछ कुली यात्रियों की मांग पर उनके लिए पानी की बोतलें, स्नैक्स या अन्य छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में भी मदद करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी अतिरिक्त आय होती है। वे यात्रियों के सामान को चोरी या गुम होने से बचाने में भी मदद करते हैं, खासकर भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर। यह एक ऐसा काम है जिसमें शारीरिक शक्ति, सहनशीलता और यात्रियों के प्रति सेवा भाव की आवश्यकता होती है। उन्हें अक्सर भीषण गर्मी, अत्यधिक ठंड या बारिश में भी काम करना पड़ता है। 3. कुली की पेमेंट कितनी होती है। व्हाट इज अ कुलीज पेमेंट अर्निंग्स। कुली की कमाई तय वेतन पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह उनके द्वारा किए गए काम और यात्रियों से प्राप्त होने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। उनकी आय कई कारकों पर निर्भर करती है। सामान का वजन और संख्या। वे जितना अधिक सामान उठाते हैं या जितने अधिक यात्रियों को सेवा देते हैं, उतनी ही अधिक कमाई करते हैं। यदि उन्हें सामान को लंबी दूरी तक ले जाना होता है, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन के बाहर पार्किंग तक, तो वे अधिक शुल्क लेते हैं। बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर, जैसे नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई CSMT, कुली को अधिक काम मिलता है, जिससे उनकी कमाई अधिक हो सकती है। छोटे स्टेशनों पर काम कम होता है। कुली की आय काफी हद तक यात्रियों की उदारता पर भी निर्भर करती है। कई बार वे तय दर से अधिक पैसे दे देते हैं, जबकि कुछ लोग मोलभाव भी करते हैं। भारतीय रेलवे कुछ स्टेशनों पर सामान ढोने के लिए प्रति वस्तु या प्रति किलोग्राम के हिसाब से न्यूनतम दरें निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए 2023 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने महिला कुलियों के लिए 40 किलो तक के वजन के लिए प्रति ट्रिप 90 रुपये और पुरुष कुलियों के लिए 110 रुपये प्रति ट्रिप निर्धारित किया था। हालांकि ये न्यूनतम दरें हैं और वास्तविक भुगतान अक्सर यात्रियों के साथ बातचीत पर निर्भर करता है। हाल ही में कुछ प्रमुख स्टेशनों पर 40 किलोग्राम सामान की ढुलाई के लिए दरें बढ़ाकर 140 रुपये तक कर दी गई हैं। मौसम और समय। त्योहारों, छुट्टियों या पीक सीजन में जब यात्रियों की भीड़ अधिक होती है तो कुलियों को अधिक काम मिलता है और वे बेहतर कमाई कर सकते हैं। एक अनुमानित आय। कुली की मासिक आय बहुत निश्चित नहीं होती। यह 15,000 रुपये से 25,000 रुपये या कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है, जो पूरी तरह से उनके काम की मात्रा और मिलने वाली मजदूरी पर निर्भर करता है। हालांकि कई कुलियों की आय अनियमित होती है, खासकर ऑफ सीजन या छोटे स्टेशनों पर, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में मुश्किल होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वेतन नहीं है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, बल्कि ये उनकी मेहनत के बदले मिलने वाली मजदूरी है। उन्हें कोई निश्चित वेतन, भविष्य निधि, PF, ग्रेच्युटी या अन्य सरकारी लाभ नहीं मिलते हैं जो नियमित रेलवे कर्मचारियों को मिलते हैं। 4. कुली कब तक के लिए सीमित समय के लिए रहते हैं। व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टेन्योर ऑफ कूलीज।
कुली भारतीय रेलवे के स्थायी या संविदा कर्मचारी नहीं होते हैं। वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस के तहत काम करने वाले स्वतंत्र पेशेवर होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई निश्चित रोजगार अवधि नहीं, उनके पास कोई निश्चित रोजगार अवधि नहीं होती है। वे जब तक काम करने में सक्षम होते हैं और उनका लाइसेंस वैध होता है, तब तक वे अपनी सेवाएं दे सकते हैं और रेलवे से सीधे वेतन नहीं पाते। उनकी आय यात्रियों से मिलने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। उन्हें रेलवे द्वारा एक पहचान पत्र, बिल्ला नंबर जारी किया जाता है, जो उन्हें स्टेशन पर काम करने का अधिकार देता है। ये लाइसेंस उनकी पहचान और काम करने की अनुमति का प्रमाण होता है। रेलवे कर्मचारी का दर्जा नहीं, ये एक पुरानी मांग रही है कि कुलियों को रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, खासकर ग्रुप डी, अब लेवल 1 श्रेणी में, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और निश्चित आय मिल सके। हालांकि अभी तक सभी कुलियों को यह दर्जा नहीं मिला है। कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ वर्षों पहले कुछ कुलियों को रेलवे में नियुक्त किया गया था, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। देश भर में लगभग 20,000 कुली अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनमें से अधिकांश को अभी भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। सेवा की शर्तें: रेलवे उनके काम के घंटे या दैनिक उपस्थिति को नियंत्रित नहीं करता। वे अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, हालांकि उन्हें रेलवे नियमों और यात्रियों के प्रति सभ्य व्यवहार का पालन करना होता है। आधुनिक चुनौतियों के कारण आजीविका का संकट: आधुनिकीकरण, एस्केलेटर, लिफ्ट, ट्रॉली की उपलब्धता और बैटरी से चलने वाले रिक्शा, बग्गी जैसी सुविधाओं के आने से कुलियों के काम में भारी कमी आई है। यात्रियों के पास अब सामान ढोने के लिए कई विकल्प हैं, जिससे कुलियों की आय प्रभावित हुई है। निजीकरण और आउटसोर्सिंग भी उनके रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। इस कारण कुली संगठन अक्सर सरकारी नौकरी और बेहतर आजीविका के लिए आंदोलन करते रहते हैं। कुली का सामाजिक महत्व और चुनौतियां: कुली भारतीय रेलवे की एक मानवीय कड़ी रहे हैं। वे अक्सर उन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होते हैं जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं या जिनके पास बहुत अधिक सामान है। वे भारतीय समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शारीरिक श्रम पर निर्भर है और अक्सर हाशिए पर रहता है। उनकी जीवन शैली चुनौतियों से भरी होती है। उन्हें अक्सर स्टेशन पर या उसके पास ही रहना पड़ता है और उनके पास रहने के लिए उचित स्थान या सुविधाएं नहीं होती हैं। वे मौसम की मार, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करते हैं। हालांकि रेलवे ने उनके लिए कुछ विश्राम कक्ष और सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन ये अक्सर पर्याप्त नहीं होती हैं। हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे ने कुलियों के लिए कुली नंबर 1 जैसी पहले शुरू की हैं, जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे यात्रियों के साथ बेहतर व्यवहार करें, डिजिटल भुगतान स्वीकार करें और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी कौशल सीखें। इसका उद्देश्य उनकी सेवाओं में सुधार करना और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। कुली भारतीय रेलवे स्टेशनों की एक पहचान है। वे अपनी शारीरिक मेहनत और सेवा के माध्यम से लाखों यात्रियों की यात्रा को आसान बनाते हैं। हालांकि उनका रोजगार अनौपचारिक और चुनौतियों से भरा है, वे भारतीय रेल प्रणाली के एक अटूट और समर्पित अंग बने हुए हैं। उनका भविष्य रेलवे के आधुनिकीकरण और उनके लिए रेलवे तथा समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता पर निर्भर करेगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।